शुरू शुरू के अध्याय छोटे छोटे अध्याय थे, आगे जाकर के कई अध्याय बड़े बड़े अध्याय आएंगे जिसमें दो दो अध्याय की कथा ही एक दिन में कथा सुन पाएंगे आप। कोई कथा, कोई अध्याय छोटे हैं, कोई अध्याय बड़ी। तो यहाँ कल की कथा में जीवात्मा कैसे पैदा होता है और कैसे उसकी परवरिश होती है, कैसे वृद्धावस्था आ जाता है और वृद्धावस्था आने के बाद में मृत्यु होते समय में कितना कष्ट होता है, और मृत्यु के बाद अंगुष्ठ मात्र जो आत्मा है उस आत्मा को यमराज के दूत कैसे पकड़ के ले जाते हैं, कितने देर में, कितने मुहूर्त में यमराज तक पहुंचता है आत्मा। उसके बाद में वहां से फिर वापिस आता है। वापिस आत्मा आने के बाद में उसी मृत शरीर में प्रवेश करने के लिए प्रयास करता है। जो डेड बॉडी है उसी बॉडी में प्रवेश करने का प्रयास करता है। इसके बारे में आप लोगों ने कथा श्रवण किए। जब प्राण शरीर से निकला, यमराज के दूत ने अनेक ताड़ना देना शुरू किया, यातनाएं, यम यातनाएं अनेक प्रकार से। जब 21 प्रकार के नरक, उन 21 प्रकार के नरकों को पार करते समय में कितना कष्ट होता है आत्मा को, इसके बारे में भी आप लोगों ने विस्तार से कथा श्रवण किया। रास्ते में बैतरणी नाम की नदी पड़ती है और उस बैतरणी नाम की नदी को पार करने के लिए, कराने के लिए वहां नाव लेकर के बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि यदि आपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म किया है तो आप आइए, इस नाव में बैठ जाइए, हम पार कराएंगे। ऐसे पार कराने वाले, बैतरणी नदी को पार कराने वाले भी वहां मिलते हैं। उनके बारे में भी आप लोगों ने कथा श्रवण किया। 1 साल में जीवात्मा जो है चलते 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 धर्मराज के यहाँ पहुंचता है, और धर्मराज के यहाँ पहुंचने के बाद धर्मराज चित्रगुप्त को आज्ञा देते हैं। चित्रगुप्त उसके किए अच्छे या बुरे कर्म को देख देते हैं। साक्षी जो गवाह है, सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, वायु है, इन सब साक्षियों को एकत्र करके सर्वणी बता देते हैं कि इसने इस समय में ऐसा कर्म किया, अच्छा या बुरा। उसके अनुसार नरक या स्वर्ग में पुण्य कर्म या पाप कर्म को भोगने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने कथा श्रवण किया। आज 5वें अध्याय से कथा प्रारंभ होता है। तो इससे पूर्व में वाग्देवी सरस्वती को स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, नारायण सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करके, श्री गरुड़ जी महाराज के साथ साथ में वेदव्यास जी महाराज जी को नमस्कार करके, सुखदेव स्वामी, सुध जी महाराज, सौनकादि ऋषिगण, उन सभी को नमस्कार करके तथा आगे बढ़ाते। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमां मध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहम् अशेषाटिकमालिकां विदधतीं परमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्परम
मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अब भगवान विष्णु को स्मरण करें। भगवान विष्णु कैसे हैं? शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिन भगवान नारायण सच्चिदानंद धन परमेश्वर को यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नन्ति दिव्यस्तवै, जिन नारायण को ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुदगण आदि एकदम शक्तिशाली वेदों के मंत्र, चारों वेदों के मंत्र को उच्चारण करके जिन भगवान नारायण को स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, दिव्य स्तवै दिव्य दिव्य स्तुतियों के द्वारा स्तुति करते हैं। वेदै सांग पराक्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये जो चार वेद हैं ये अपने अंग के साथ में स्तुति करते हैं, यज्ञ करते हैं। ऐसे भगवान नारायण यम सामगा, और ऐसे भगवान नारायण के श्री चरणों में नमस्कार करके हम अपने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री अमरचंद वर्मा जी के मोक्ष कामना करके हम लोग जो ये पितृ यज्ञ कर रहे हैं, ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, यह कथा जैसे पंडाल में विशाल पंडाल निर्माण करके भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते समय में, कथा श्रवण करते समय में, भागवत सप्ताह कराते समय में जितना पुण्य मिलता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य पिता के मृत्यु के समय में इस कथा को श्रवण करने से मिलता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। आज श्री दीपक वर्मा जी बड़े प्रेम के साथ में भगवत शरण में शरणागत होकर के श्री गुरुदेव के चरण में वंदन करके इस कथा को श्रवण करने के लिए तैयार है, श्रवण कर रहे हैं। क्यों? कि अपने पिता को नरक से तार करके वैकुंठ को प्रस्थान कराने के लिए ये प्रयास है और ये सफल रहेगा। पुत्र हो तो ऐसा पुत्र हो जो अपने जीते जी पिता को सेवा करे, तन से, मन से, धन से पिता की सेवा करें और पिता की मृत्यु के बाद में पिता की अंत्येष्टि कर्म करें और दैहिक कर्म करें, क्रिया करें, आमस्मिक क्रिया करें और दैहिक क्रिया करके पिता को मोक्ष तक पहुंचाएं, सदगति प्रदान करें। वही पुत्र धर्मात्मा है। अन्य पुत्र तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ इस गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया कि जो माँ और पिता, जो माता और पिता की सेवा नहीं करता वह पुत्र तो केवल विष्टा के बराबर है। पक्षी उड़ते उड़ते बीज छोड़ देती है जगह में, बीज जगह में, उसको ये सुध नहीं होता कि मैंने बीज छोड़ा है तो कहाँ जाकर के गिरा। जिस प्रकार पक्षी अपने शरीर से बीज को छोड़ देता है, विष्टा को छोड़ देता है तो उसको सुध नहीं होता, उसी प्रकार उसी विष्टा के बराबर जो माँ और पिता की सेवा न करने वाला पुत्र वो विष्टा के बराबर है। कथा में स्पष्ट लिखा है। आज 5वें अध्याय की कथा में पाप चिन्ह वर्णन। जीवात्मा पृथ्वी में आने के बाद
अनेक प्रकार के पाप कर्म में लिप्त रहता है। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए दूसरे के शरीर को मार करके भोजन कर लेता है। अपने शरीर में, अपने हाथों में जरा सा चोट लग जाने पर अनेक उपाय करने के लिए तत्पर हो जाता है, ट्रीटमेंट करता है। थोड़ा ज्यादा चोट लग गया तो डॉक्टर के पास जाएगा, टांका लगाएगा, लाखों रुपया खर्च भी कर देगा। अपने शरीर में थोड़ा चोट लगने पर इतना कष्ट, इतना चिंता, और दूसरे के शरीर को ला करके, काट करके, टुकड़े टुकड़े, हजारों टुकड़े करके उसको तेल में पका करके भोजन कर जाता है। कितने बड़े पाप, महान पाप। ऐसे ऐसे महान पाप करने वाले महापापी को दूसरे जन्म में कैसे कैसे चिन्ह लेकर के जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में किसी ने गौ हत्या किया हो तो दूसरे जन्म में, पूर्व जन्म में किसी ने गौ की हत्या की हो और दूसरे जन्म में कुबड़ा बन करके पैदा हो रहा है, जिसके पीछे से हड्डी निकली हुई है। हम लोग दया करते हैं कि देखो इसको कितना कष्ट हो रहा है। शरीर की जो रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी बनी हुई है, कुबड़ा होकर के चलता है। हम लोग बहुत दयावान हो जाते हैं, परंतु पूर्व जन्म में बुरे कर्म करने का फल परिणाम है। अब गरुड़ पुराण में बताया कि पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पापी लोग क्या करते हैं, एक बार पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में जीवन भर पाप कर्म करते हैं। उसके बाद वो पाप एकत्र होकर के पूरे पापों की पोटली लेकर के मर जाते हैं। मरने के बाद में फिर नरक में जाते हैं और हजारों हजार वर्ष तक नरक में रहने के बाद दोबारा फिर उसी मां के गर्भ में आते हैं। और पापात्मा कैसी मां की गर्भ में आता है, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री। व्यभिचारिणी स्त्री जब अपना शरीर अपवित्र है अथवा मैनामारी आदि जो दोष है उससे युक्त है, ऐसे में काम वासना से लिप्त होकर के मैनामारी के समय में आलिंगन करके किसी पर पुरुष से आसक्त होकर के जिन पाप रूपी वर्णशंकर रूपी गर्भ को धारण करती है, और उस पाप रूपी वर्णशंकर जो गर्भ है पेट में पलता है, वो पापी आदमी ही उस मां के गर्भ में उस समय में, अपवित्र समय में प्रवेश करता है और वो पृथ्वी में पैदा होता है। पैदा होने के बाद में वो शुरू से ही पाप कर्म करने लग जाता है। बचपन में केचुए आदि को लेकर के, केचुए कोई तिनका लेकर के, झाड़ू का तिनका या कोई तिनका लेकर के केचुए को पिरो देता है, उसके शरीर को छेदन कर देता है। और कई ऐसे होते हैं कि केचुए को अटका करके किसी लोहे के बल्कि आदि अंकुश में अटका करके ले जा करके पानी में फेंक देता है और वहां से मछली को पकड़ लेता है, और वो निर्दोष मछली को खींच करके लाता है। पानी से बाहर करने के बाद में मछली वैसे तड़पती है तो उसको ले जा करके भोजन, अपना आहार पेट भरने के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए भोजन करता है। ऐसे पाप कर्म करने लग जाता है। यौवन अवस्था हो गया, यौवन अवस्था में वेश्यागामी, वेश्याओं के साथ में चलता है, और जो पाप कर्म में पाप करके जो स्त्री भी मरी हो तो वो स्त्री भी इसी प्रकार से कुमार्ग में जाती है। और ऐसे ही करते करते धर्म मार्ग विवर्जित, धार्मिक मार्ग को बिल्कुल छोड़ देती है और सदा कुकर्म निरता, हमेशा कुकर्म करना, हमेशा कुमार्ग में जाना,
जहाँ कहीं पुराण आदि की कथा हो रही हो, जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो, जहाँ कहीं गौ माता की सेवा हो रही हो, जहाँ कहीं गुरुजनों की पूजा हो रही हो, जहाँ कहीं ब्राह्मणों का भोजन हो रहा हो, कहीं अंधों के कहीं विकलांग आदि हैं उनकी सेवा हो रही हो, वहां उस पापी को जाने का मन नहीं करता है। और यदि अचानक चला भी गया तो उसके मन में कुकर्म भरा हुआ होता है कि यहाँ सेवा करने वाले ने देखो कैसे, किसी ने छतरी रखा है, किसी ने जूता रखा है, अच्छा उसको चोरी करके भागने का मन होता है। वो पापी पुण्य स्थान में जाता भी है तो इसलिए जाता है कि वो कुकर्म करना, चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना, अनेक पाप कर्म में लिप्त होने के लिए ही जाता है। और ऐसे करते करते वृद्धावस्था हो गया। वृद्धावस्था होने के बाद में भी संसार की वासना जो है, संसार का जो वासना है वो वासना में लिप्त रहता है। अब उसको मालूम नहीं होता है कि भगवान ने हमें संकेत दिया है, भगवान ने हमको संकेत दिया है कि आज आंखों से हम जब पैदा होते हैं तो बिना चश्मा के पैदा होते हैं। धीरे धीरे करके आंखों ने जवाब दे दिया कि भाई अब अलर्ट रहो, सावधान रहो, अब कुछ ही समय के बाद तुम्हें इस पृथ्वी से चले जाना है। कुछ समय के बाद में ये जो सर के जो बाल हैं, रोम है, वो सफेद होने लग जाते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि ध्यान रखो, तुम जिस कर्म के लिए, जिस कर्म को करने के लिए, जिस पुण्य कर्म को करने के लिए पृथ्वी में आ गए थे, माँ को कष्ट दे करके 9 महीने तक माँ को कष्ट दे करके पृथ्वी में जन्म लिए हो, अब सावधान हो जाओ, तुम्हारा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, ये सिर के बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं। ऊपर वाले ने संकेत दिया, फिर भी नहीं समझे। उसी समय के बाद में ये दंतम में गलितम कुचम विगलितम, दांतें हिलने लग जाती हैं और धीरे धीरे करके ये जो 32 है, 16-16 करके 32 दांत धीरे धीरे करके निकलने लग जाते हैं। ये भी संकेत है भाई, जितना पाप कर्म कर लिया था, जितना अवक्षण भक्षण करना था कर लिया, अब तो तुम्हारे जो हथियार हैं वो भी खराब हो गए हैं, अब छोड़ो। ये भी संकेत है ऊपर वाले का, तब भी नहीं समझा। ये जो चमड़े हैं शरीर में, हृष्ट पुष्ट शरीर था, मांस आदि से परिपूर्ण भरा हुआ था, अब धीरे धीरे वृद्धावस्था के कारण अंदर को हड्डी, बाहर को चमड़ा, हड्डी और चमड़े के अलावा मांस आदि सब पिघल गया। कहाँ गया? कहीं से निकला भी नहीं है। हृष्ट पुष्ट शरीर था, आज हड्डी और चमड़ा ही बाकी है। ये भी एक संकेत है कि अब ध्यान रखो, सावधान रहो। इतने संकेत देने के बाद वे इंसान समझता नहीं है। इतने इशारे भगवान ने दिए, फिर भी ये इशारा को समझ नहीं आता पापी को। अब करते करते आस श्वास, कभी खांसियां, कभी एकदम श्वास की बीमारी, अस्थमा की बीमारी। पहले दौड़ करके पहाड़ को नांगने का विचार करता था कि एक दिन में मैं इतने बड़े पहाड़ पर्वत को दौड़ करके चढ़ाई करके पार कर लूंगा। धीरे धीरे करके शरीर शिथिल होने के बाद में घर का जो आंगन है, आंगन में जो थोड़ी छोटी सी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को पार करने के लिए डंडी का सहारा लेना पड़ता है। स्नान करने के लिए, स्नान गृह में जाने के लिए डंडी का सहारा चाहिए, या फिर किसी घर के परिवार का सहारा चाहिए। ऐसे ये भी संकेत है कि अब समझो, भगवान के नाम को लेने का समय है। समझो,
संसार में तुम धन कमाने के लिए आए हो। धन कौन सा धन? राम नाम रूपी धन कमाने के लिए आए हो। केवल ये नाशवान जो धन है, धन तो लक्ष्मी सोय तरंग भंग चपला विद्युत चला जीवन। ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा प्राण बैठा हुआ है, वो तो बिजली के बराबर है। अभी बिजली है, अभी बिजली निकल जाती है। लक्ष्मी सोया तरंग, जो हमारे हाथ में लक्ष्मी है पैसा, वो पैसा कैसा है? सोया तरंग, जैसे पानी में बुलबुले उड़ते हैं। पानी में बुलबुले उड़ते हैं और वे बुलबुले उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। धन जो है पानी के बुलबुले के बराबर है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है। ये धन किसी की नहीं हुई है और पृथ्वी भी किसी का नहीं है। ये धन क्या है कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ही धन रूप है और ये पृथ्वी भी विष्णु की पत्नी है। ये धन और जमीन, घर, ये सब जो है भगवान विष्णु का है। इसलिए गृह मंदिर जैसे भगवान का होता है, उसी प्रकार से ये सब भगवान विष्णु का है। हम तो केवल भगवान विष्णु के दिए हुए, ब्रह्मा जी का दिया हुआ इस शरीर को, जो आत्मरूपी जो विष्णु है हमारे अंदर विद्यमान है, वो जैसे चाहे वैसा रखे, जब चाहे तब हमको जीवित रखे, जब चाहे तब हमको यहाँ से उठा ले। ऐसा भाव करके जो शरणागत होता है उसी का कल्याण है। और जो कोई नहीं समझ पाता है, जैसे घटी यंत्र यथा, घड़ी आज भी 12 बज गया और घूमते 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 कल को भी 12 ही बजेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चतुरे शहरम। जैसे घटी यंत्र, घड़ी का जो सुई घूमता ही रहता है, 12 बजने के बाद 1 1 के 2 3 4 5 करके फिर 12 फिर 1, ऐसे ही जैसे घड़ी घूमता है, उसी प्रकार हम लोग इस 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार, कितने बार पिता बन गए, कितने बार पुत्र बन गए, कितने बार पोते नाती बन गए, कितने बार ससुर बन गए। बारंबार हमने रिश्ते बनाए, परंतु कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमारे 10 पुस्ता के लिए बचाओ। ये सब धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे उजड़ते हैं, धीरे धीरे निकलते जाते हैं। जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला भी जाता है। सुनो भरत भाभी प्रबल। आप लोग तो रामायण पढ़ते हैं। रामायण में जब पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी जंगल की ओर चले गए, उस समय में भरत जी महाराज गुरुजी के पास जाकर के बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे ये राज्य वैभव नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ और श्री राम के सेवा में ही लीन रहना चाहता हूँ। महाराज, अब मेरे पिताजी चले गए, अब मुझे क्या करना है? चिंता में पड़े हुए थे भरत जी। तब गुरुजी ने कहा कि सुना हूं भरत भाभी प्रबल, दिल की कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हानि लाभ, जीना मरना, जस और अपयश, ये 6 चीज जो है ये विधिहात भगवान के हाथ में है। परंतु हम इस पृथ्वी में आए हैं तो कर्म करना पड़ेगा। कर्मणैव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू कर्म कर, कर्म करने के अधिकारी तू है, फल की इच्छा करने का अधिकारी नहीं है। फल यदि तू कर्म करेगा तो फल नारायण अवश्य देते। तो इस प्रकार से
हम लोग कर्म करने के लिए तैयार, कर्म कर्म कर रहे हैं, पिताजी के मुक्ति के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा और हमारी भगवान के ऊपर में भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान की भक्ति केवल आकर के प्रणाम करने से ही भगवान खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं है। केवल हमने भजन कीर्तन ही करने से भगवान मिलते हो और तरीका से नहीं मिलते ऐसा नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा श्रवण करना सबसे पहली भक्ति है। सबसे पहली भक्ति क्या है? भगवान की कथा को सुनना। भगवान विष्णु ने चाहे नारद जी को बताया हो, चाहे गरुड़ जी को बताया हो, चाहे ब्रह्मा जी को बताया हो, चाहे अन्य किसी ऋषियों को बताया हो, देवताओं को बताया हो, भगवत मुखार बिंद से जो शब्द प्रकट हुआ है, सो प्रकट जो कथा सुनने वाली जो पुण्य है, वो सर्वप्रथम 9 प्रकार के भक्ति में से सर्वप्रथम भक्ति जो है श्रवणम, कथा सुनने वाली जो भक्ति है सर्व अग्रणीय भक्ति है, पहले स्थान में। अब प्रमाण देते हैं यहाँ श्रवण करने से, कथा सुनने से इसकी मुक्ति हुई है। तो यहाँ श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत्, भगवान विष्णु की कथा को सुन करके 7 दिन में सांप के काटने से मरने वाला जो परीक्षित राजा है उसकी दुर्गति मिट गई, उसको सदगति मिला। इसलिए भगवान के मुखारबिंद से जो कथा रूपी अमृत निकला है वही कथा को सुनना। भैया सके कीर्तने, कथा सुनने से परीक्षित राजा की मुक्ति हो गई। तो वेदव्यास जी महाराज जी के जो पुत्र हैं सुखदेव स्वामी, उन्होंने भजन किया है। उन्होंने, सुखदेव स्वामी ने सुंदर भजन किया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो कहते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदन लाल मेरो है। वो बार बार कहते कि गोविंद तो मेरा ही है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा ही है, जो नटवर लाल है वो मेरे हृदय में निवास करता है, मेरा कान्हा मेरा कृष्ण। वो कहते हैं कि वंदे नवघन श्यामम पीत कौसेयवाससम शानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम क्रियते परम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे। इधर सुखदेव स्वामी ने कीर्तन किया, कीर्तन करने से भी सदगति मिली। पहले राजा परीक्षित ने कथा सुना और राजा परीक्षित को मुक्ति मिला। इधर सुखदेव स्वामी ने कीर्तन किया, कीर्तन करने से भी मुक्ति मिली। और लक्ष्मी ने भगवान जी को स्मरण किया, मनी मन चिंतन किया। मनी मन चरण की सेवा, भगवान श्री विष्णु के चरण सेवा कर रही है और मनी मन भगवान जी का भजन कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय, वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का जो महामंत्र है, 12 द्वादशाक्षरी मंत्र, इस द्वादशाक्षरी मंत्र को भजन कर रही। उधर प्रहलाद
प्रहलाद जी महाराज के ऊपर में अनेक प्रकार के संकट आए। बाहरी लोग दुश्मनी करे, बाहरी लोग शत्रुता करे तो ये समझ आता है, परंतु प्रहलाद जी महाराज जी को तो अपने ही घर के अपने ही पिता जिसने जन्म दिया उन्होंने ही शत्रुता की। अपने पिता से बचना बहुत कठिन होता है। पिता और माता यदि वही शत्रु बन गए तो बहुत मुश्किल होता है। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता के शत्रु बन जाने पर भी पिताजी को समझाने का प्रयास किया, परंतु पिता नहीं माने। अनेक प्रयास किया, उनको चोट पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का, हत्या करने की अनेक प्रयास किया। ये सब प्रयास विफल हो गए और उन्होंने मनि मन जले विष्णु तले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। उन्होंने कहा हर जगह में भगवान विष्णु विद्यमान है। हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या इस खंबे पर भी तेरे भगवान हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ। स्मरण किया, भगवान जी वही आ गए, दुष्ट का संहार हुआ। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने स्मरण किया। स्मरण करने से भी, चिंतन करने से, जगह जगह में चिंतन करेंगे तो भगवान हर जगह में विद्यमान है, प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने सब दुनिया को बता दिया। अब पृथु पूजन करने से भी भगवत प्राप्ति हुआ है। पृथु राजा ने भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों की पूजा की। पूजन करने से पृथुराजा को भी मुक्ति मिली। अक्रूर अभिवंदने, अक्रूर जी महाराज ने भगवान जी को प्रणाम किया। बार बार भगवान जी को प्रणाम करके चरण चरण में जहां जहां भगवान ने चरण रखा वहां वहां नमन करते करते अक्रूर जी की भी सदगति हो गई, मुक्ति हो गई। और सेवक बन करके कपिपति सुग्रीव और हनुमान, सुग्रीव ने और हनुमान जी ने सेवक बन करके, भगवान के चरणों का सेवक बन करके, उनको सहायता करके अपने आप का उद्धार किया। सख्य अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा मतलब साथी बन करके, बना करके अपने आप का उद्धार किया। भगवान को तो दोस्त बना करके भी उद्धार हो सकता है, ये अर्जुन ने प्रमाणित कर दिया। और बलि राजा ने सर्व स्वात्म निवेदनम, अपने सर्वस्व धन राज्य वैभव सब कुछ समर्पण करने के बाद में अपना जो शरीर है उस शरीर को भी त्याग करके भगवत चरण अपने सर पर प्राप्त कर लिया। कोई ऐसा भक्त है जो साक्षात भगवान विष्णु आकर के चरण अपने माथे पर रख दे, अपने सर के ऊपर में जो भगवान आकर के चरण में रख दे, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। विशेष कृपा होने पर ही ऐसा संभव है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति हमने आपको बताई है। शास्त्र में कथा सुनने वाली जो भक्ति है ये सर्व अग्रणीय भक्ति है। इसमें हमारे जो 18 पुराण है उनमें से जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ जी बार बार प्रश्न करते हैं। यहाँ कहते कि ये न तपापेन यद्यद चिन्नम प्रजायते याम याम योनिम जगत्सन्ति तन्मे कथय केशवः। गरुड़ जी कहते हैं कि ये न तपापेन यद्यद चिन्नम प्रजायते, कौन से पाप कर्म करने से कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। भगवान कहते हैं कि यही
पापर यांति याम योनिम पापीनो नरकागता। हे गरुड़, तुम सावधान होकर के सुनो, जो नरक आगत, जो लोग पहले पाप कर्म में लीन हो गए, जैसे मैंने पहले बताया, अवक्षण किया, अवाच्य बोला, दृष्ट कुदृष्टि लगाए, उस पाप के प्रभाव से नरक को चले गए। नरक में जाने के बाद में हजारों वर्ष नरक में बिताने के बाद जब वो पापी दोबारा मनुष्य के योनि में आता है, मनुष्य रूप में आता है, तो कैसा कैसा चिन्ह लेकर के आता है। ब्रह्मा क्षय रोगी का, जो ब्राह्मणों को मारने वाला, जिसने, आप लोगों को कथा सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, जिसने पूर्व जन्म में ब्राह्मण को मारा हो, इस जन्म में क्षय रोग से पीड़ित होकर के पैदा होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गाय को मारने वाला कुबड़ा बन के पैदा होता है, तो प्रमाण है गोदना चाँद को जरो जरहा, गाय को मारने वाला कुबड़ा बन करके पैदा होता है। और मैंने एक बात और कल आपको कथा में सुनाया था, कन्या घाती भवेद कुष्ठी, कन्या को मारने वाला कोढ़ी बन करके पैदा होता है। अब हम जाते हैं कोढ़ियों के आश्रम में, हमारा मन पिघल जाता है, जो आत्मा है वो रोने लग जाता है कि इनको कितना कष्ट हो रहा है। हमारे हाथों में 10 अंगुलियां हैं, फिर भी हम लोगों को काम करते करते ये अंगुलियां छोटी पड़ जाती है। उन कोढ़ियों के शरीर में पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से हाथों में अंगुलियां नहीं होती, सब कोढ़ नाम का जो बीमारी है उसके कारण हाथ गल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पैरों में अंगुलियां नहीं है, हाथों में अंगुलियां नहीं है, किसी के तो पूरे केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा है, कितना कष्ट, किसी का चेहरा बिगड़ जाता है। कोढ़ जो रोग है, कोढ़ी, ये सर्व दुख सबसे ज्यादा कष्टदायी और भयंकर बीमारी है। ये कन्या घाती भवेद कुष्ठी, पूर्व जन्म में अहंकार में आकर के और कन्या का जो भ्रूण हत्या किया, कन्या का हत्या किया, उस पाप का परिणाम स्वरूप आज कोढ़ी बन करके पैदा हुआ है। कन्या घाती ही कोढ़ी बनता है, ये शास्त्र में प्रमाणित है, ये भगवान विष्णु का वचन है। और त्रिघाती गर्भपाती तो पुल्लिंगो रोगमान भवे, त्रिघाती और गर्भपाती पुल्लिंग रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और अगम्य गमन, जो अगम्य गमन में गमन करता है, अर्थात जिसको कुदृष्टि नहीं लगानी चाहिए, जिस अबला स्त्री को कुदृष्टि नहीं लगानी चाहिए, ऐसे स्त्री में गमन करने वाला जो है वे सत्य बन करके पैदा होता है, बैल आदि बन करके पैदा होता है। अवक्षण, भक्षण करने वाला जो है, जो ब्राह्मण, ये ब्रह्म राक्षस होकर के पैदा होता है। गुरु को हुंकार करने वाला मुख बधिर बन करके पैदा होता, अनेक प्रकार के कष्टदायी शरीर को लेकर के पैदा होता है। और कोई गधे के योनि में पैदा होता है, कोई अनेक, जैसे सासू और ससुर, घर की सास और ससुर से झगड़ा करने वाली जो स्त्री है, पति से झगड़ा करने वाली स्त्री है, जहर खा करके मरने वाली जो स्त्री है, 2 जीवा वाली नागन सांप बन करके पैदा होती है। तो अनेक प्रकार के जो शरीर जो पाप कर्म है, उसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप मनुष्य या रोग को लेकर के आता है। अब आगे जाकर के गरुड़ पुराण में बताया कि
छठे अध्याय में पाप जन्मादि दुख वर्णन। जैसे पापी पुरुष मां के गर्भ में जाता है, मां के गर्भ में तो गया, अब 5 दिन में थोड़ा सा गाढ़ा सा बनता है और 1 महीने में गैस के बराबर बनता है मां के गर्भ में। और जैसे 2 महीने पूरा हो गया, 2 महीने पूरा होने के बाद उसके शरीर का ढांचा तैयार होने लगता है। बढ़ते बढ़ते जब 5 महीना पूरा होता है तो वो बालक चलने लग जाता है मां के गर्भ में। मां के गर्भ में कुछ सौभ्रम अति दक्षिण, उस पेट में घूमने लगता है। जब गर्भिणी स्त्री के पेट को गौर से देखेंगे ध्यान से, तो बच्चा जो है कभी सिर से पेट में मारता है, कभी लात से पेट में मारता है। ये हकीकत दिखाई देता है, चलता है बालक पेट में। तो इस प्रकार से पेट में ही मां के गर्भ के पेट अंदर में वो घूमने लगता है। और 6 महीना हो गया। 6 महीने होने के बाद जैसे 6 महीने का हो गया बालक मां के गर्भ में, उसको दिव्य ज्ञान होता है। भगवान गर्भ के अंदर में जाकर के उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अब भगवान ने दर्शन दिया, वह बालक भगवान की स्तुति करते हैं। श्रीपते जगत आधारण, हे लक्ष्मी के पति, हे जगत के आधार, आपको बारंबार नमस्कार है। क्यों कि वह बालक गरुड़ पुराण में यहां तक बताया कि उस बालक को 100 जन्म तक की दिव्य दृष्टि होती है, 100 जन्म तक की। आज से पूर्व में हम क्या थे, उससे पूर्व में हम क्या थे, इस जगह में पैदा हुए थे, हमारे माता पिता कौन थे, हमारी पत्नी कौन थी, हमारे बच्चे कैसे थे। इस प्रकार से 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म करते 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 100 जन्म पूर्व की बात को याद करता था। वो बालक याद करता है मां के गर्भ के अंदर में 100 जन्म दूर तक की बात उसने याद किया। तो वो बालक जो है चिंता करता है कि हे प्रभु, अब की बार मुझे आप पृथ्वी में सकुशल जन्म दे दे। जब आप सकुशल हमें जन्म देंगे तब मैं इस दुखदाई संसार के चक्कर में नहीं जाऊंगा, नहीं पड़ूंगा, उस संसार चक्र को छोड़ दूंगा, ये शादी विवाह बच्चे आदि के ये चक्कर को छोड़ दूंगा। मैं साधु संत महात्मा सन्यासी वैष्णव का सेवक बनूंगा और अपना उद्धार करूंगा, अपने कुल का उद्धार करूंगा। जो मैंने 100 जन्म तक जो पाप कर्म मैंने किए वे सभी पाप को मैं भूल दूंगा। इस प्रकार से भगवान से प्रतिज्ञा करता है। अब 6 महीने पूरा, 7वां महीना भी पूरा, 8वें महीने भी पूरा भगवान की तपस्या करता है। तो इससे केवल 3 महीने के तपस्या से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छी स्तुति की, अच्छा प्रार्थना भी किया, तुझे ज्ञान भी हुआ, अब मैं तुझे जन्म दे देता हूं। जैसे प्रसूति नाम की वायु, मां के पेट के अंदर में प्रसूति नाम की एक वायु होती है, गर्भिणी स्त्री के पेट में वायु होती है, उसका नाम है प्रसूति वायु। प्रसूति नाम की वायु जो है वो अंदर से धक्का देता है, तो धक्का देने के प्रभाव से बालक जन्म लेता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ वैसे ही अपने मुंह को खोल दिया, कहाँ करके आवाज दिया। जो गर्भ में भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा था, भगवान विष्णु ने जो सतंग चक्रम सकृत कुंडलम सफेद वस्त्रम श्रीरक्षम सारवक्षलकस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, ऐसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐसे
पीतवास मनोहरा, पीले वस्त्र को धारण किए हुए भगवान जी अब कहाँ चले गए। कहाँ करके बच्चा जब पैदा होता है तो क्या आवाज, पहली आवाज क्या निकलता है, कहाँ करके निकलता है, वो भगवान कहाँ है। जैसे उसने संसार में आकर के अपना मुंह खोल दिया, माया भगवती जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसकी बुद्धि जड़ बना देती। जैसे पहले हमने बताया ऐसे ही संसार में पाप कर्म में लीन हो जाता है। तो ऐसे ही करते करते जीवात्मा उस भगवान से प्रार्थना जो किया था गर्भ में वो भूल जाता है। पृथ्वी में आने के बाद यदि भगवत चिंतन हो, प्रतिदिन प्रातः काल में उठ करके संध्या बंदन आदि करें या फिर स्नान करने के बाद में भगवान जी के यहाँ जाकर के केवल आप प्रणाम करें। एक बार दिन में प्रणाम करोगे तब भी आपके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार ये 10 अंगुली भगवान के सामने जोड़ दें तब भी भगवान आपको शरण देंगे। आपके किए हुए पापों को मिटाने में भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंसान के लिए हो सकता है बड़ी बात, क्योंकि या यमराज के दूत कहते हैं कि जब यमराज के दूत उस आत्मा को मारते हैं, मुद्गर आदि से मारते हैं, चाकू आदि से काटते हैं उसको और सालमली नाम के वृक्ष में लटका देते हैं, अग्नि नीचे से अग्नि को जला देते हैं, तो अनेक कष्ट जब देते हैं तो यमराज के दूत कहते हैं कि तो जो आत्मा कहता है कि आप क्षमा करो, हमें माफ कर दो, हमने जो कुछ भी किया हम भोगने को तैयार है। तो यमराज के दूत क्या बोलते हैं, क्षमा पराधु भगवान ईश्वर, हम क्षमा देने वाले नहीं है, हम तो दंड देने वाले हैं। हम तो यमराज की आज्ञा से हम दंड देते हैं। क्षमा पराधु भगवान ईश्वर, यदि तुम्हें क्षमा मांगना होता तो उस समय में मनुष्य का शरीर जीवित रहते ही भगवान से क्षमा मांगता, भगवान से क्षमा याचना करता तो अवश्य क्षमा दान भगवान दे देते। हम तो केवल ताड़ना देने वाले हैं, हम तो केवल दंड देने वाले हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन, हे दुष्ट आत्मा तू जल्दी चल। इस प्रकार से यम यातना भोगना पड़ता है। आगे जाकर के जो 7वां जो अध्याय है वह एक सुंदर कथा है। 7वें अध्याय में एक पवित्र कथा है। गरुड़ पुराण में जो 7वां अध्याय है वो आप लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं आपके दिन में तो यूट्यूब के माध्यम से भी अनेक जरिए से आप लोग को कथा सुनने को मिलता है। यहाँ एक बबुरवाहन राजा और सुदय नाम का एक वैश्य जाति का पेट, बबुरवाहन नाम का राजा और वैश्य जाति का एक पेट, उन दोनों का मुलाकात है, संवाद है। यहाँ एक बबुरवाहन नाम के राजा अपने सिपाहियों को साथ में लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और जंगल में जाकर के जब शिकार इधर उधर शिकार खेलने के लिए देख रहे ढूंढ रहे हैं तो वहां अचानक एक मृग सामने आ जाता है। वो जो मृग जो है, मृग को देखते ही राजा अपनी टकटकी लगा करके उसके मृग के ऊपर नजर लगा करके बाण को खींच करके उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीर को छोड़ देते हैं। जैसे बबुरवाहन नाम के राजा ने तीर को छोड़ा, वो जो हरीर जो मृग है वो दौड़ने लगता है, दौड़ता है। अब उसके पैर में, उसके जंघा में जो तीर लगा हुआ है भाई, वो बड़ा सा चोट लगा हुआ है। उस चोट में से जो खून गिरता है, रक्त गिरता है, तो रक्त का धार लगा हुआ है और वो दौड़ रहा है।
आगे आगे मृग दौड़ता है, पीछे पीछे राजा दौड़ते हैं। राजा के जो सिपाही गण हैं वो पीछे किसी और जंगल में छूट गए। राजा अकेले दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। दौड़ते 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 ये जो मृग जो है वो एक वन को छोड़ करके दूसरे वन की ओर चला गया, एकदम छुप गया। अब राजा मध्याह्न काल के समय में बहुत जोर से धूप, जो सूर्य जो है वो तप रहे थे, गर्मी ज्यादा हो गई। राजा दौड़ते दौड़ते थक गए। थकने के बाद में भूख और प्यास से बेचैन हो गए। ज्यादा से ज्यादा प्यासा होने के कारण प्यास से गला सूख गया। गले सूखने के कारण अब बेहोश अवस्था में एकदम चक्कर आने लग, ज्यादा प्यास लगने से चक्कर आने लग जाता है और दौड़ते दौड़ते गिर पड़े। थोड़ी देर में ये उठे। उठने के बाद विचार करने लगे कि यहाँ इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा, पानी किस जगह में पानी मिलेगा, क्योंकि पानी पीने के बाद में फिर शक्ति आ जाएगी, फिर मैं दौड़ूंगा। ऐसा विचार ही कर रहे थे। बड़े बड़े पेड़ पौधे आदि लगे हुए थे वहां। अब दूर देखा तो एक विशाल वृक्ष था। विशाल पेड़ में, वृक्ष में पक्षी आदि कलरव कर रहे थे। पक्षी आदि जो है अपने ही भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे थे और उड़ते थे, नीचे आकर के कुएं में पानी पीते और फिर ऊपर जाते। राजा ज्ञानी थे। राजा ने सोचा कि जहां ये पक्षी कलरव कर रहे हैं वहां उसके आसपास में जरूर पानी का कुआं होगा। कहीं ने जहां पानी होगी, गर्मी में, गर्मी के समय में पक्षी आदि उसी पेड़ में जाकर के निवास करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं जहां नीचे में पानी होगा। जिस जगह में पानी नहीं होगा उस जगह में पक्षी आदि भी नहीं रहते। राजा विचार करके वहां चले गए और सुंदर पानी का जो कुआं था, राजा वहां गए, अपने धनुष बाण को रख दिया और पानी उठा करके पिए। जैसे 2-3 अंजलि पानी उठा करके राजा ने पिया, पानी पीते ही राजा थके हुए तो थे, दिन भर दौड़े थे, कई घंटों तक उस हरित मृग के पीछे पीछे दौड़े थे, थके हुए थे। अब उस शीतल जल पीने के बाद राजा एक पत्थर में, पत्थर रखा हुआ, पानी कुछ कुएं के पास में पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर में जैसे बैठे, जरा सा लेटते ही उनको झपकी आ गई। अचानक ऐसा लगा कि निद्रा आ गई। जैसे झपकी लगे, आंख जरा सा ही झपकी लगा हुआ था, उतने में एक भयंकर राक्षस सामने आया और विराट विकराल स्वरूप है। उसके शरीर में केवल हड्डी हड्डी है, केवल हड्डी हड्डी उसके शरीर में है। तो आकर के डरावने रूप को दिखाया। राजा देख करके बोलते हैं कि तुम कौन हो, ऐसे घोर दर्शन, ऐसा विकराल रूप आपको किस कर्म के प्रभाव से मिला है। अब वो बोलता है कि हे महाराज, सबसे पहले वो प्रेत आत्मा बोलता है, जो प्रेत है, जो शरीर प्रेत रूपी जो शरीर है, वो बोलता है कि हे महाराज, सबसे पहले तो आप देश के राजा हैं, आपको नमस्कार है। कहता है कि राजा जो है पूरे देशवासियों का बंधु होता है। देशवासी जितने हैं उन सभी का दायित्व, उन सभी का कल्याण करने का जो दायित्व है, कर्तव्य राजा के ऊपर होता है। आप बंधु के बराबर हैं, आपको मेरा नमस्कार है। उस प्रेत ने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में राजा ने भी उनको बताया कि तुम बैठो, ऐसा घोर विकराल रूप बना के तुम
आए हो, कौन हो, कहा तुम्हारी जाति क्या है और कौन सा तुमने पाप कर्म किया था। वो बोलता है कि मैं वैश्य जाति का, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ, मैंने कन्या, भूमि, सुवर्ण, गौ अनेक प्रकार के दान किए अपने जीवन में, अनेक अनेक प्रकार के दान पुण्य किए, परंतु ये सब तत्सर्वम निष्फलम राजन। हे राजन, जितने भी मैंने पुण्य कर्म किया था वे सब के सब पुण्य निरर्थक हो गए, सब भस्म हो गए, मिट गए, निष्फल हो गए। राजा ने कहा वो क्यों? कहते हैं कि महाराज इतना ही नहीं, इस जंगल में, जिस जंगल में मैं रहता हूं, यहाँ सुंदर सुंदर फल आदि लग जाते हैं, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पदार्थ, फल आदि, ही मूल आदि हैं, परंतु मैं खाने की बात तो अलग, उन फल फूल वाले जो वृक्ष को टच भी नहीं कर सकता। और इस जंगल में सुंदर सुंदर सरोवर है, अच्छा जल है, जब उस जल को पीने के लिए जाता हूं तो मेरे हाथ में जल ही नहीं आता, जल भी नहीं पी पाता। राजा कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तुमने कौन सा कर्म किया था, क्या किया तुमने? कहता है कि मैंने कन्या, भूमि, सुवर्ण, गौ अनेक प्रकार के दान किए, तत्सर्वम निष्फलम, ये सब निष्फल इसलिए हो गए, मेरे कोई संतति नहीं था, नहीं कोई मेरा संतान नहीं था, न पुत्रो न पिता पुत्री, न पुत्र न पुत्री, न पुत्र था न पुत्री, न च बांधवा, कोई बंधु बांधव भी नहीं थे, कोई भी। जिसने मृत्यु के समय में, जिसकी डेड बॉडी, जो मृत शरीर को उठा करके कंधा देने वाला कोई ना हो तो उसकी दुर्गति होती है महाराज। इसलिए मैं मर गया, मरने के बाद में जहां जीवित था, जीवित अवस्था में जहां था, मरने के बाद में भी वहीं पड़ा रहा, कोई उठाने वाला नहीं मिला, कोई और दैहिक क्रियाक्रम कराने वाला नहीं मिला, सदगति कराने वाला ही कोई नहीं मिला। मेरे मृत शरीर को उठा करके चिता तक ले जाए, नदी किनारे तक ले जाए, ऐसा कोई नहीं था, और पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं मिला। मरने के बाद तिलांजलि, जलांजलि देने वाला कोई नहीं था। पिंडदान के द्वारा मेरे पिंड रूपी शरीर को निर्माण करने और कराने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा दुखी हूं। महाराज, आप देश के राजा हैं, देश के राजा बंधु के बराबर होते हैं, इसलिए आप मेरा कल्याण करें। तो राजा बोलते हैं कि किस प्रकार से मैं आपका उद्धार कर सकता हूं? आपके इस प्रेत योनि से, कष्टदायी जो शरीर है, इससे मैं आपको कैसे बचा सकता हूं, आप ही उपाय बताएं। तो वो प्रेत बोलता है कि मेरे पास में एक मणि रत्न है, रत्न मतलब मणि है, मणि बड़ी कीमत की है, आप इस मणि को ले जाइए, ले जा करके संतप्तहाटकमयम, उस मणि को बेच करके थोड़ा सा सुवर्ण सोना खरीद दीजिए, और भगवान विष्णु जी की 2 ग्राम की या 3 ग्राम की मूर्ति बनाएं, और थोड़ा सा सोने से एक घड़ा बनाएं, सोने का घड़ा, उसमें दूध, घी आदि को भर दें, शहद भी भर सकते हो। तो प्रेत घट नाम करके एक प्रेत घट बना करके आप दान कर दें, मेरा उद्धार कर दें, सैया दान आदि कर दें, क्योंकि यह मणि जो है ये बड़ी कीमत की है, इससे लाखों रुपया आपको मिल सकता है और अच्छी दास क्रिया मेरी हो सकती है। महाराज आप इतना करें। तो उस प्रेत ने राजा को जो विधान बताया, उस विधान के अनुसार उस बब्रुवान नाम के राजा ने अपने राज्य में उस मृग को मारना छोड़ दिया, वहां से वापिस आ गए, और जैसे रास्ते में वापिस आ रहे थे
तो उन राजा के जो सिपाही जो छूटे हुए थे वो भी मिल गए। ये सब कहने लगे, महाराज आप कहाँ छूट गए थे, हम तो दिन भर आपको ढूंढते रह गए। तो राजा ने कहा कि चलो आज कोई शिकार नहीं मिला है, अब अपने राज्य में चलते हैं। अपने राजमहल में चले गए। वहां जाने के बाद में जो प्रेत आत्मा ने जो मणिरत्न दिया था, उस मणिरत्न को बिक्री किया। उसमें से जो धन मिला, ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए, उनका और दैहिक क्रिया कराए, दशगात्र विधि कराई और नारायण बलि विधान से पिंडदान करके उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी, मलिन षोडशी करके 16 करके 48 पिंड दान दिए। और सैयादान, 3 प्रकार की सैयादान दिया। एक होता है प्रेत सैया, दूसरा होता है विष्णु सैया, तीसरा होता है पितृ सैया। 3 प्रकार के सैया आदि दान किए। तो उस पुण्य के प्रभाव से वो जो प्रेत आत्मा था वही सामने प्रकट हो गया। राजा को धन्यवाद दिया, राजा को आशीर्वाद देते हुए, और सुंदर रूप धारण करके, जैसे भगवान का रूप धारण करता है, भगवान का रूप है, उसी प्रकार रूप को धारण करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। देश का राजा किसी प्रेत आत्मा के उद्धार के लिए प्रयास करता है और वह प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाती है, सदगति प्राप्त होता है, तो अपना ही पुत्र, जिस पुत्र को पिता ने अपनी अंगुली को पकड़ा करके, अंगुली उस बालक को अपना अंगुली दे करके, उस जिस बालक ने पिता के अंगुली को पकड़ करके चलना सिखा हो, उस पुत्र ने यदि अपने पिता की उद्धार करने का ठान लिया, पिता के उद्धार के निमित्त प्रयास करता है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पवित्र कथा, इतने सारी जो कथाएं आप लोगों ने श्रवण किया है, और इस कथा को पठनात् श्रवणात् सत्य वैकुंठ फल, जो कोई इस कथा को पढ़ता है, जो कोई इस कथा को सुनता है, जो कोई इस कथा को दूर तक सुनाता है, उन सभी को वैकुंठ प्राप्त होता है। और उनके पितृ, उनके पूर्वज, जिनके नाम हम इस कथा को सुन रहे हैं, जिनके दिए सुन रहे हैं, उनकी अवश्य मुक्ति मिलती है। बोले गरुड़ पुराण महात्म्य की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी जो दर्शनार्थी हैं, उन सभी के तरफ से मैं श्री गरुड़ पुराण जी में ये पुष्पांजलि समर्पण कर रहा हूँ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाणं परमेश्वर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राधा दामोदर भगवान की जय। बोले वेदव्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव स्वामी की जय। बोले सुतजी महाराज की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले धर्मराज महाराज की जय। बोले यमराज महाराज की जय। बोले चित्रगुप्त महाराज की जय। बोलिए अमर जन वर्मा जी पितृ की जय। जय जय श्री राधे।